बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रावण मैया की जय। महाकवि तुलसीदास जी महाराज जी की, सब संतों की जय। भूप बेलोक लिए और लाई, बैठे हर्षत रजय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदवांतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी ने दर्शन करके और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान करके सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुबक आसन मुनि बैठाए। सुतहि समेत पूज पद लागे, निखरहि राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों को लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम मग्न हो गए। कहे वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनह मुनीश सहित रनुवासा। मुनि मन आगम गध सुध करणी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कर रहे हैं और राजा श्री रनवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साचे, कीरति कलत लोक तेह माचे। सुनहि आनंद भयो सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, हे सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के हृदय अधिक उत्साह आनंदित हुए। मंगल मोद उछाल नित, जाहिद वस इति भात। उमगे अवध आनंद भये, अधिक अधिक अधिकात। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस प्रकार आनंद में दिन बीत जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुनद सोद कल कांकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित्य नव सुख सुर देखो सिहाही, अवध जन्म नाचे विधि पाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुआ, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुखों को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी भी याचना करते हैं। वैश्वामित्र चले नित चहोहि, राम समेत विनय बसु रहे। दिन दिन सयुगुन भूपतु भायु, देखु सराह महामुनि रायु। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना आगे आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राहो अनुरागे,
सुतह समेत ठाडवे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी विदा मांगे तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्र सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। श्री राम। करव सदा लख कन पर छोरी, दसरहु देह रवहु मुनि मोही। अस कहि राव सहत सुतुरानी, परयु चरण मुख आवे न वानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते करते रहिएगा, यह मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्र और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल होकर जाने के कारण उनके मुंह से बात ही नहीं निकलती। दीन आशीष व्यप्र बहु भांति, चले न प्रीत रीत कहु जाति। राम सप्रेम संग सब भायु, आयु सुपाय फिरे पहुँचायु। ब्रह्मा जी विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती है। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंदो। जात सराहत मन हई मन, मुदत गधे कुलो चंद लखन। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी के बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद की को मन ही मन सराहते जाते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय।